प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है, और अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगे या भरोसा रखेंगे। ये मत्ती के सुवर्तमान 12वां अध्याय 21 वचन, मैथ्यू चैप्टर 12:21। इस मुख्य विषय में 4 छोटा विषय भी है। पहला हम अन्य जातियों की भविष्यवाणी के विषय में देखेंगे। नंबर 2, अन्य जाति के बारे में कोई वचन देखेंगे। तीसरा है पुराने नियम की अन्य जाति, और चौथा जो है नए नियम की अन्य जाति। तो ये 4 विषय है, इसी को हम खुदा की पवित्र कलाम से देखेंगे। तो इस वचन में हम जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में पवित्र आत्मा से अच्छे समझ दे उसके पवित्र वचन को समझने की। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशुआ मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें समझा, हमें सिखा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। हम प्रार्थना करें प्रभु, जैसे आपने पत्रोस को प्रकाशित किया, लॉर्ड पौलुस को प्रकाशित किया, उसी समान प्रभु हमें भी प्रकाशित कर, वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर, सारे शैतान के हल्ले से बचा, विश्वास से चला दो। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, और अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगे या भरोसा रखेंगे। मत्ती के सुवर्तमान 12वां अध्याय 21 वचन, मैथ्यू 12:21। इसमें पहला सा छोटा विषय है अन्य जातियों की भविष्यवाणी। तो कई वचनों को हम देखेंगे, हालांकि वचन में काफी वचन है, लेकिन सब हम देखेंगे नहीं, लेकिन कुछ वचन आपके ध्यान में ले आना चाहता हूं। पहला है परमेश्वर के दास यशायाह नबी 42वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 1। यहाँ पे लिखा है, मेरा दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरी जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। ये खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से बारे में लिखा गया। लिखा है, वह जाति जाति के लिए नया न्याय प्रकट करेगा, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। और ये मत्ती के सुवर्तमान 12:18 में भी है। तो ये आइज़ाया नबी ने पहले ही खुदा के पवित्र आत्मा से अन्य जातियों के विषय में भविष्यवाणी कर इस वचनों को लिखा है कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, जाति जाति के लिए भी न्याय प्रकट करेगा। दूसरा वचन मलाकी की किताब 1 अध्याय 11 वचन में, ये छोटे नबियों में से जो 12 नबी है उसमें से 12वां नबी है मलाकी। तो मलाकी 1 अध्याय 11 वचन में लिखता है, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कई मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। तो ये छोटा नबी में 12 जो नबी है उसमें से एक नबी मलाकी है। उन्होंने लिखा है कि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान होगा, और उसी के द्वारा आज काफी अन्य जाति लोग विश्वास में आए, और उसमें हम भी है। इस अंतिम समय के अंदर प्रभु ने आपको और हमको भी चुना, तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते कि पहले से प्रभु ने योजना बना है और इस वचनों को अन्य जाति के विषय में लिखा गया। और एक वचन हम देखेंगे कि लूका की किताब नए करार के अंदर
दूसरा अध्याय 32 में ये शिमयोन जो यीशु मसीह का जन्म की बाट जो रहे थे, उन्होंने इस वचनों को लिखा गया। वो लिखता है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, तो अन्य जातियों के लिए प्रकाश देने के लिए वो ज्योति है। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं जगत का ज्योति हूं। और इसलिए ये 2-3 वचन जो हमने अन्य जातियों के भविष्यवाणी हमने देखा कि पुराने नियम के अंदर ही खुदा ने अन्य जातियों की बारे में लिखा गया कि वो उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, आशा रखेंगे। तो ये वचनों को हमने आज खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा छोटा विषय ये है, अन्य जातियों के बारे में कुछ वचन लिखा गया, उसी को हम देखेंगे, खास करके नए नियम के अंदर। रोमियो की किताब 9वां अध्याय 24वां वचन, रोमन चैप्टर 9:24। परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की मंडली को लिखते टाइम उनसे कहा, क्योंकि ये रोमियो मंडली जो है अन्य जाति मंडली था, इसलिए 9वां अध्याय 24 में लिखता है, रोमन चैप्टर 9:24, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। तो सिर्फ यहूदी ने अन्य जातियों में से भी बुलाया। परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की मंडली को समझाते टाइम इस बातों को कहा गया। फिर उसी का ही 25 वचन में 25, जैसा वो होशे के पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपना प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिय कहूंगा। तो आज परमेश्वर ने अन्य जातियों को प्रिय कहा गया, और बाइबल के अंदर लिखा है सिर्फ यहूदियों को नहीं, अन्य जातियों को भी बुला गया। इसलिए आज आपको और हमको भी एक मौका मिला है इस सच्चा खुदा को जानने की। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे प्रेरित की किताब 28वां अध्याय 28 वचन, एक्ट्स चैप्टर 28। ये परमेश्वर के दास पौलुस वहां के यहूदी लोगों को समझाने के बाद उनसे कहा गया कि अंत तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। तो पौलुस ने कहा, यदि आप यहूदी लोग ना सुनेंगे तो अन्य जाति जरूर सुनेगा, और सुना है। और इसलिए आप प्रेरित के बाद 7 मंडलियां वहां पे आपको दिखने में आएंगे कि जो मंडली अन्य जाति लोग की मंडली है, और उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया, उद्धारकर्ता बनाया। और ये परमेश्वर के दास पौलुस ने भी कहा गया इस वचन के अंदर। अब हम और भी कुछ वचन देखेंगे। प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 14 वचन, एक्ट्स चैप्टर 15-14। यहाँ पे 15वां अध्याय में वहां पे कुछ फरीसी लोग आकर यहूदियों को, अन्य जातियों को कहते थे कि तुम्हारा सुनता होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो इसी विषय में वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस, बारनबास, याकूब और पतरस, ये लोग आकर इस विषय के ऊपर चर्चा कर उन अन्य जातियों से कहा ये करने की जरूरी नहीं है। और इसलिए यहाँ पे प्रेरित 15-14 में, एक्ट्स 15-14, वहां पे याकूब लिखता है, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहला अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। तो प्रभु ने अन्य जाति में से एक लोग खड़ा किया। इसलिए आगे हम जब पढ़ता है, रोम के मंडली लेकर आगे 7 मंडलियां जो है, ये पूरे के पूरे अन्य जाति मंडली थे, और प्रभु ने उनके जीवन के अंदर कार्य कर उनको विश्वास में लिया है। तो ये शमौन ने बताया गया, और याकूब लोगों को वहां पे समझा रहे। और यही प्रेरित 14-27, एक्ट्स 14-27, वहां पे भी कई वचन लिखा है। यहाँ पे पौलुस और बारनबास
जो सेवा कर रहे थे उन्होंने वहां लिखा है कि वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। तो परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए विश्वास की द्वार खोला। पौलुस और बारनबास इस विषय में लोगों को समझा रहे और काफी लोग उसी को सुनकर बहुत खुश हुए। और प्रेरित 15:3 में भी कई वचन लिखा है। एक्ट चैप्टर 15:3 यहाँ पे लिखा है, अंत कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिकी और समारिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने के समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। तो वहां पे सब भाई लोग बहुत आनंदित हुए कि अन्य जाति लोग विश्वास में आए, वहां पे द्वार खुल गए, लोग सुन रहे और विश्वास में आ रहे। तो इसलिए ये भी बात परमेश्वर के दासों ने उन सभी लोगों को बताया। और प्रेरित 15:12 में एक्ट चैप्टर 15:12 यहाँ पे भी कई और वचन लिखा है, तब सारी सभा चुपचाप बारनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। तो प्रभु ने अद्भुत काम भी दिखाया जिसके द्वारा लोगों की आंख खुल गए, लोग पहचान लिए कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है और कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ पे पौलुस और बारनबास लोगों को अच्छे रीति से समझाया कि अन्य जाति के बीच में बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम प्रभु ने किया और उसका वर्णन उन्होंने किया गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे इफिसियों की किताब 3 अध्याय 6वां वचन में लिखता है, इफिशियन चैप्टर 3:6, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सागी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। तो आज ये मिरास की भागी है, फेलो हेड्स। तो इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अन्य जातियों के बीच में ये बड़ा काम कर कर उन्हें मिरास के लिए परमेश्वर ने उन्हें भी खड़ा किया। और ये वचन परमेश्वर के दास पौलुस एफिसी मंडली को याद दिला रहा है। उसी समान रोमियो की किताब 11:25 में लिखता है, रोमन चैप्टर 11:25 लिखता है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेंगे। तो आज तक इजरायली लोग, यहूदी लोग कठोर है क्योंकि अब तक प्रभु ने उनका दिल खोला नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर खोलेंगे, वो पहचानेंगे। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है अन्य जाति का एक दिन परिपूर्ण होगा, काम पूरा होगा। तो ये परमेश्वर के वचन यहाँ पे परमेश्वर के दासों ने, खास करके पौलुस ने यहाँ पे लिखा गया कि अन्य जाति यहाँ पूरी रीति से प्रवेश न कर ले। तो पूरी रीति से मतलब अंतिम समय तक, आखिरी अन्य जाति जब प्रवेश करेंगे उस समय तक इज़राइल के एक भाग कठोर रहेगा और वो एक दिन परमेश्वर उनको भी वापस खुदा की ओर लौटने के लिए प्रभु ने भी मौका देंगे। अब हम तीसरा विषय में हम प्रवेश करेंगे। तीसरा छोटा विषय ये है, पुराने नियम के अन्य जाति लोग। कुछ लोगों के विषय में हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला जो है निर्गम की किताब 12वां अध्याय 38 वचन, एक्सोडस चैप्टर 12:38। यहाँ पे लिखा है कि उनके साथ मतलब इजरायलियों के साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई। तो ये मिली जुली भीड़ जो है ये मिस्री से जो लोग थे वो थे, क्योंकि उन्होंने ये मूसा और एरन के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार देखा गया, इसलिए उनके ऊपर उनको भी विश्वास आए, इसलिए ये भी इजरायलियों के साथ हो लिए। तो ये एक उदाहरण हमने देखा। अब हम यीशु की किताब दूसरा अध्याय जोशुआ 10 से 12 जो वचन है, यहाँ पे एक
व्यभिचारी स्त्री रेहाब, उनके विषय में कई बातों को लिखा है जो आज हम देखेंगे। तो यीशु की किताब दूसरा अध्याय 10 से 12, जोशुआ चैप्टर 2 10 to 12, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। उन्होंने ये सुना है, लाल समुद्र का जल सुखा दिया। फिर लिखा है, और तुम लोग ने सियोन और ओग नामक यारदेन पार रहने वाले अमरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तो ये स्त्री कनानी स्त्री था, ये वेश्या थे, लेकिन इन्होंने जो जासूसी करने के लिए यरीको नगर कनान देश देखने के लिए जब लोग आए तो ये स्त्री ने उनको छुपाया, अपने राजा को नहीं बताया, और ये अच्छे काम करने से प्रभु ने उनके ऊपर दया किया। इसलिए उन्होंने आखिरी में 12 वचन में लिखता है, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करेगा और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक चिन्ह दे मुझे, और इसी से जब जेरिको को नाश करने आएंगे तब हम समझ में आएंगे। तो प्रभु ने ये स्त्री जो है इनके कुटुंब के ऊपर दया किया। ये है दूसरा पुराने नियम की अन्य जातियों का एक उदाहरण। तीसरा है रूत की किताब, पहला अध्याय 16 और 17 वचन, बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 वर्स 16 and 17। ये रूत भी मोयाबी स्त्री थे और ये सभी लोग बेथलेहम जूदिया में रहते थे। और बेथलेहम जूदिया का मतलब है, बेत मतलब हाउस, घर, एल मतलब खुदा है, हेम मतलब ब्रेड है, रोटी है, और जोड़ा मतलब स्तुति। तो ये लोग स्तुति और रोटी जिन प्रभु ने जो दिया गया वहाँ पे सुरक्षित रहते थे, लेकिन वहाँ पे दुष्काल आने से ये लोग जगह बदली किए और मोयाबी देश में आए। जब मोयाबी देश में आए तो वहाँ पे एलीमेलेक जिसका नाम था वो गुजर गए और उनके दोनों बेटे गुजर गए, और ये दोनों बेटे ने मोयाबी स्त्री से विवाह किए थे। और जब बाइबल के अंदर लिखा है, नाओमी ने कहा कि इन दोनों से आप अपने देश में चले जाओ। औरफा चले गए, लेकिन रूत का मैं नहीं जाऊंगा। तो रूत ने यहाँ पे लिखा है, रूत की किताब पहला 16 और 17 वचन, रूत चैप्टर 1 16 17। रूत बोली, तू मुझसे यह विनंती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरा लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वो वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो आज इन्होंने एक मोयाबी स्त्री होने पर भी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन जब उन्होंने उनके पति जाने पर भी उनका विश्वास यहोवा पर थे, और इसलिए उन्होंने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और एक उदाहरण है जुना करार के अंदर, अन्य जाति सच्चा परमेश्वर को जाने। और भी एक उदाहरण हम देखेंगे
दूसरा राजा 5वां अध्याय 14 और 15 वचन, सेकेंड किंग चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15। यहाँ पे आरामी देश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामान। ये इनके विषय में ये बहुत शूरवीर था, लेकिन ये कुष्ठ रोग इनके हाथ में थे और ये उनका एक कमियां था। इसलिए परमेश्वर के दास ने उनसे कहा था, क्योंकि एक इस्राएली लड़की इन्होंने जब बंधुआई में ले आए तो उन्होंने कहा था कि अगर ये नामान हमारे यहाँ पे होता तो वो चंगाई पाता। तो उन्होंने बताने की वजह से ये परमेश्वर के दास के पास आए। तो यहाँ पे लिखा है वचन, सेकेंड किंग चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15, दूसरा राजा 5वां अध्याय 14 और 15 वचन लिखा है। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यारदेन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटा लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गई। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आए और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कई परमेश्वर नहीं है, इसलिए आप अपने दास की भेंट ग्रहण कर। तो ये नामान जो है, इन्होंने उस दास एलीशा के वचन सुनने से 7 बार डुबकी मारने से उनका शरीर पहला जैसा था वैसा हुआ, कुष्ठ रोग पूरी रीति से निकल गए। तो इनको विश्वास है कि इज़राइल में सच्चा परमेश्वर है। तो ये 4 उदाहरण हमने पुराने नियम से देखा कि प्रभु ने अन्य जाति लोगों के जीवन के अंदर कैसे कैसे काम किए। ये हमने इस 4 उदाहरणों के ओर देखा। और भी उदाहरण है, लेकिन मैंने सिर्फ 4 ही लिया है। अब हम नए करार में आएंगे। चौथा विषय जो है, नया नियम के अन्य जाति के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। जैसे पुराने नियम में थे, वैसे नए नियम के समय में भी काफी अन्य जाति लोग विश्वास में है, उसी के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। पहला जो है मत्ती के सुवर्तमान 15वां अध्याय 28 वचन, मैथ्यू चैप्टर 15:28। यहाँ पे एक कनानी स्त्री है और ये स्त्री की जो बेटी है वो शैतान से पीड़ित है। तो इसलिए वो यीशु मसीह के पास आए और विनती किए कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करे। इसलिए यहाँ पे मत्ती के सुवर्तमान 15वां अध्याय 28 वचन, मैथ्यू 15:28, यहाँ पे लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगे हो गई। तो यहाँ पे हमने एक कनानी स्त्री, उनका विश्वास बहुत बड़ा था और इसी के वजह से प्रभु ने यहाँ पे दिखाया कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है और प्रभु ने उनकी बेटी को चंगाई किया। ये अन्य जाति स्त्री कनानी स्त्री था और ये है पहला उदाहरण नए नियम के अंदर। दूसरा है लूका की किताब 7वां अध्याय 9वां वचन, लूक चैप्टर 7 वर्स 9। यहाँ पे ये बाइबल के अंदर लिखा है कि तो ये अन्य जाति के सूबेदार थे। इनके विषय में लिखा है क्योंकि इनका दास बीमार हुआ, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि उन्हें चंगा करे। लूका की किताब 7वां अध्याय 9वां वचन, लूक चैप्टर 7 वर्स 9, यहाँ पे लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जो विश्वास सूबेदार के अंदर थे और प्रभु ने उस सूबेदार यीशु मसीह से कहा गया कि मैं आपके पास आने के लिए, आप मेरे पास आने के लिए मैं योग्य नहीं है, सिर्फ आप एक वचन बोल देना, मेरा दास चंगे हो जाएंगे। तो ये बातों को सुनकर यीशु मसीह बहुत अचंभा हुआ
क्योंकि वो स्वयं कहता है कि मैं सूबेदार हूँ, मेरे नीचे 100 लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जाओ तो जाएंगे, आओ तो आएंगे, ये करो तो करेंगे, तो मेरे पास इतना अधिकार है, तो आप स्वर्ग का परमेश्वर है, आपका अधिकार क्या है? तो इसलिए यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यह दूसरा उदाहरण हमने नए नियम से देखा गया। तीसरा जो है प्रेरित की किताब 8वां अध्याय 37 और 38, एक्ट चैप्टर 8 37-38, ये खोजा के विषय में है, क्योंकि वो इथियोपिया से कुछ देश से यरूशलेम में सच्चा परमेश्वर को ढूंढ कर आया। इसलिए फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है, मतलब बपतिस्मा। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। तो पहले फिलिप्पुस ने उनको जो वचन वो पढ़ रहे थे आइजिया के 53वां अध्याय 53, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके विषय में लिखा गया। तब परमेश्वर ने उसकी आत्मा से फिलिप्पुस से कहा उन व्यक्ति को जाके समझाना। उसी के द्वारा जो वचन वो पढ़ रहे थे उसी वचन को लेकर उन्हें बताया कि ये यीशु मसीह के बारे में है, और उन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया गया। यह है तीसरा उदाहरण खोजे के विषय में है। पहले हमने कनानी स्त्री के विषय में देखा, दूसरा हमने सूबेदार, रोम के सूबेदार के विषय में देखा, तीसरा जो है खोजा के विषय में देखा। अब हम चौथा उदाहरण भी देखेंगे। चौथा उदाहरण जो है प्रेरित की किताब 10वां अध्याय 1 और 2 वचन में कॉर्नेलियस करके एक व्यक्ति था। तो ये वचन लिखता है एक्ट चैप्टर 10 1 और 2, कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देते और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये कॉर्नेलियस बहुत अपेक्षा में था कि सच्चा खुदा को जाने, तो परमेश्वर ने पत्रोस को इस्तेमाल किया, उनको दर्शन परमेश्वर ने बताया उसी के द्वारा, क्योंकि यहूदी लोग अन्य जाति से संगति नहीं करते और इसलिए प्रभु को उनको दर्शन दिखाना पड़ा। उसी के द्वारा पत्रोस वहां पे गए और वचन को प्रचार करने से ये पूरे कुटुंब उनके जितने भी रिश्ते नाते थे सभी लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा। और हम जब 46 अध्याय जब पढ़ते हैं, ये 10वां अध्याय की 46 जब पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है क्योंकि उन्होंने उन्हें बांती बांती की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो वहां पे ये लोग सब परमेश्वर की बड़ाई करते थे। इस पर पत्रोस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे सामने पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये फैमिली भी, कॉर्नेलियस की फैमिली भी खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनका भी बपतिस्मा दिया गया, जैसा खोजा के दिया गया। तो इसलिए ये 4 उदाहरण हमने नए नियम का उदाहरण भी देखा कि प्रभु ने इन सभी लोगों को चुना। और आज जो 4 विषय हमने इस पवित्र कलाम से देखा, पहला था अन्य जातियों की भविष्यवाणी, दूसरा है अन्य जातियों के बारे में कुछ वचन, और तीसरा हमने पुराने नियम की अन्य जाति के विषय में भी देखा, और चौथा हमने नया नियम की अन्य जाति के विषय में भी हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। और आज इसी के साथ
हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि ये भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु ने आपको और हमको भी ये सच्चाई प्राप्त होने के लिए मौका दिया है। इसलिए हम भी परमेश्वर को धन्यवाद करें। लाखों करोड़ों में से खुदा ने आपको और हमको चुनकर इस सच्चाई की ओर लिया, इसलिए हम प्रभु को बार बार धन्यवाद करें, क्योंकि ये पहले से ही प्रभु ने तैयार किए थे और इसी के जरिए प्रभु ने आज हमको भी ये सच्चाई जानने के लिए मौका दिया। इसलिए उस खुदा को हम धन्यवाद करें। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करें, जो भी दुखित है, बीमार में है, अलग अलग परेशानी के अंदर है, उन सभी के लिए हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आपने फिर एक बार हमें मौका वक्त दिया प्रभु आपके पवित्र कलाम जानने के लिए। आज हमने देखा कि प्रभु अन्य जाति लोग कैसे प्रभु आपको जाने और आपके मार्गों में चले और कई कलीसियाएं विश्वास के अंदर खड़े हुए। प्रभु धन्यवाद करते। आज आपने हमें भी मौका दिया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। हम विशेष करके आपके वचन के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करें, जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रभु हम प्रार्थना करें। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दी, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर सबों को हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य, बल दे और सबों को तेरे मार्गों में चला और शैतान के हल्ले से उन्हें बचा और आपकी कृपा दया के अंदर उन्हें चला। प्रभु सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम बार बार सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।